Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching chapter number 7 Circle video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा लास्ट की क्लासेस के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अभी तक दो लेक्चर्स के अंदर हम लोग टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 को स्टार्ट कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 1 हमारा था सर्कल्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जिसको ना सिर्फ हम लोगों ने समझा बल्कि फिर उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड टॉपिक नंबर 2 हमारा था जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के ऊपर, कि जिसको ना सिर्फ हम लोगों ने समझा बल्कि समझ के उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो आइए अब जरा टॉपिक नंबर 2 के ही कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर टॉपिक नंबर 2 की टाइप नंबर 1 को लेकर चल रहे थे। ये बात अपने जहन में रखनी है। क्या कहा? टॉपिक नंबर 2 क्या था? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और फिर उसके टाइप नंबर 1 पढ़ा रहा था। टाइप नंबर 1 क्या थी? कभी भी सर्कल के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हो तो किस तरीके से ऐसे सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है। यही टाइप नंबर 1 पढ़ा रहा था ना बेटा। तो क्या कहा था? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जनरल इक्वेशन की हेल्प से। और फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा किस तरीके से जनरल इक्वेशन अप्लाई करनी है, नहीं करनी, क्या होगा। तो आइए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे लेक्चर सीरीज का। आपकी बुक का होगा क्वेश्चन नंबर 8। आपके जहन में हो सकता है, किसी के जहन में अब तक ये बात क्लिक कर रही हो, सर बार बार आप एक जुमला कह रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बड़ी मजे की बात करने वाला हूं। क्या मजे की बात? हो सकता है आप में से किसी के जहन में बार बार ये आ रहा हो कि सर आप बार बार एक जुमला कह रहे हैं, और वो जुमला ये है कि भाई टाइप नंबर 1 ये होती है कभी भी सर्कल के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट हो। सर अभी तक के जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन करे उनमें तो सर्कल के ऊपर खाली 3 ही पॉइंट्स आ रहे हैं। सर क्या होगा अगर 3 से ज्यादा पॉइंट्स हमें दे दिए जाएं? हो सकता है किसी के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट होते हैं, हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा हो। तो आइए जरा इस चीज को समझते हैं। अब जरा क्वेश्चन देखिए तो आपको जरा मेरी बात समझ में आएगी, ये बात मैंने क्यों करी। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहता है शो दैट द 4 पॉइंट्स 3, 4 -1, -1, -4, -1, -2 एंड 3, -6 आर कॉन्साइक्लिक। अच्छा, मैं इस लफ्ज को भी समझा देता हूं। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑन विच दे लाई। भाई बड़े मजे का क्वेश्चन है, बिलीव मी, बहुत मजे का क्वेश्चन है। कैसे मजे का, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो एक लफ्ज आ रहा है कॉन्साइक्लिक। इसको समझ लीजिए, बहुत बार ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा चला जाता है। इंटर के एमसीक्यूज हो चाहे एप्टीट्यूड के अंदर हो, ये लफ्ज कॉन्साइक्लिक है तो अलग से ही पूछ लिया जाता है, नहीं तो किसी क्वेश्चन में आ रहा हो तो बच्चे को पता ही नहीं होता कॉन्साइक्लिक क्या होता है। कॉन्साइक्लिक कहते हैं कभी भी अगर आपके पास कॉन्साइक्लिक सर्कल, हम कहते हैं कभी भी 4 पॉइंट्स अगर एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हो। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास कभी भी कोई सर्कल आ रहा हो उसके ऊपर अगर 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, अगर एक सर्कल है उस सर्कल के ऊपर क्या है, 4 पॉइंट हैं। एक सर्कल के ऊपर अगर कभी भी 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हो तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, कॉन्साइक्लिक सर्कल कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भैया आपका जो सर्कल है उसके ऊपर 4 पॉइंट्स हैं और ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनानी है। अब हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोचे, सर अब तक के जो हमने क्वेश्चंस करे 3 या 4, उनमें तो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स को लेके चले थे, उनमें तो 3 पॉइंट्स के ऊपर 3 इक्वेशन बनाते थे। तो क्या अब अगर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं तो 4 पॉइंट्स के ऊपर क्या 4 इक्वेशंस निकालेंगे? हो सकता है आप में से आप बच्चों के जहनों में बात आ रही हो, तो जिसके जहन में बात आ रही है बिल्कुल गलत आ रही है। ऐसा कुछ फनकारी नहीं करने वाले। अबे 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना मुश्किल होता है, चौथी इक्वेशंस को और लेकर आकर अपनी जिंदगी थोड़ी मुश्किल करनी है मैंने। नहीं, क्यों नहीं, उसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। पहले तरीका बता देता हूं। कभी भी आपके पास सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स हो या 3 से ज्यादा पॉइंट्स हो, पैटर्न जो मैंने करवाया पैटर्न वही रहेगा। क्या पैटर्न करवाया कि बारी बारी उन तीनों पॉइंट्स को अपनी जनरल इक्वेशन में डालोगे, 3 नई इक्वेशन बनाओगे और फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व वगैरह करके अपनी अननोन्स की वैल्यूज निकाल लोगे और जनरल इक्वेशन में डाल के इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड कर लोगे। यहां तक की बात तमाम बच्चों को क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरा बेटा? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब अगर मेरे पास सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स आ जाएं, अगर मेरे पास सर्कल पे 5 पॉइंट्स आ जाएं, अगर मेरे पास सर्कल पे 6 पॉइंट्स हो जाएं, तो बेटा हम बावले हो जाएंगे। अगर 6 के 6 पॉइंट्स के ऊपर 6 इक्वेशन बना ली, सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। तो आप सिर्फ उन 4 पॉइंट्स में से, 5 पॉइंट्स में से, 6 पॉइंट्स में से जितने भी पॉइंट्स होंगे, आपने कोई से भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करके उनके ऊपर इक्वेशन बनानी है और फिर सिंपल तरीके से उन इक्वेशंस को सॉल्व
सॉल्व करवाना है। तो सर हम कोई से भी 3 पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा क्यों है? तो मेरा बेटा चूंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स या चारों के चारों पॉइंट्स या पांचों के पांचों पॉइंट्स किस पे लाया कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कोई सा भी पॉइंट उठाओ वो सर्कल को इक्वेशन को सेटिस्फाई लाजमी करेगा। तो बेटा मैंने मजाक मजाक में आई गेस पहले अपना कॉन्सेप्ट दे दिया कि बेटा ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर और पेशतर इस तरह के क्वेश्चंस बेतहाशा पूछे जाते हैं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैंने इसको भी लेक्चर्स में शामिल करा, क्यों मैंने इसको पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट दे रहा है। अब बच्चा एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाता है, सर ने पढ़ाया था पॉइंट्स होंगे तो क्या करूंगा, पॉइंट्स को इक्वेशन नंबर ए में डाल के नई इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। बिल्कुल मैंने ये बात पढ़ाई, मगर 3 पॉइंट्स के लिए। यहाँ पे अगर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपकी चॉइस है, उनमें से कोई से भी 3 पॉइंट उठा के उसके ऊपर आप इक्वेशन फॉर्म करके और फिर बाकी प्रोसेस पूरा वही रहेगा। क्लियर है यहां तक की बात? भाई सबको अब क्लियर है। और एक और चीज क्या मैंने पढ़ाई, कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक क्या कहते हैं? अगर सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स आ जाएं तो ऐसा सर्कल सिंपल सर्कल नहीं कहलाएगा, सिंपल सर्कल भी कहलाएगा, मगर एक अच्छा लफ्ज क्या होगा, कॉन्साइक्लिक सर्कल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मजे से। लास्ट क्लास में आपको होमवर्क भी दिया था। आप सोच रहे हो सर आसान क्वेश्चन खुद करवाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन हमें दे देते हैं। मेरा बच्चा इसके अंदर तो सारी की सारी आपकी वैल्यूज आ रही है एक्स और वाई की, तो ये भी बड़ा ही क्वेश्चन होगा। आइए इसको सॉल्व कर, मैं करवा देता हूँ, मसला थोड़ी है बेटा कोई। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करेंगे? पहला काम, सबसे पहला काम क्या बताया, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज वी नो डेट, या फिर वी नो डेट, और जो भी सर्कल की इक्वेशन होती है उसको लिख दूंगा। वी नो डेट सर्कल की क्या इक्वेशन होती है मेरा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। और इसको नाम दे देंगे किसका, इक्वेशन नंबर ए का। अब आप सोच रहे होंगे कौन से 4 पॉइंट उठाएं, तो मेरा बच्चा जिंदगी को हमेशा आसान बनाना सीखो। अब आपको सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स गिवन हैं, इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स लेने हैं, तो अल्लाह के वास्ते मुश्किल पॉइंट में उठाया करो। जिंदगी को आसान बनाना खुद सीखो। भाई ये 1 1 वाले जो पॉइंट है इनको उठा लो ना, तो मैं एक ये पॉइंट लेता हूं, एक ये पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट लेता हूं, कोई से भी 3 पॉइंट्स लेने, तो मैंने आसान वाले 3 पॉइंट्स ले लिए। तो क्या करेंगे, अब इन 3 पॉइंट्सों को बारी बारी इक्वेशन ए में डाल के नई इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लिखूंगा क्या यहां पे मैं, द पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिया हम लोगों ने, -1, द पॉइंट -1, लाइज ऑन अ सर्कल, द पॉइंट -1, लाइज ऑन द सर्कल। तो मेरा बेटा इसको सिंपल तरीके से किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन ए के अंदर। किस में पुट कर देंगे, सिंपल तरीके से इक्वेशन ए के अंदर। तो मेरा बेटा कैसे पुट करेंगे, ये x है ये y है, इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा चंदा, 4, फिर क्या आ रहा है प्लस का 2gx, 2 का 2 एज इट इज, g में क्या आ जाएगा माइनस का 1, x सॉरी g में g का g एज इट इज, g का g एज इट इज, x की जगह पे क्या आएगा माइनस का 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, आई एम सो सॉरी, g तो एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू है ना बेटा ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2। फिर क्या आ जाएगा, इस y की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा प्लस का 4f, क्या बन जाएगा प्लस का 4f, और फिर प्लस का c इक्वल टू 0। तो बेटा क्या करा, सिंपल तरीके से जो पहला पॉइंट हमने लिया, कौन सा पॉइंट -1, 2, उसको सर्कल के ऊपर पुट करवा दिया, यानी कि सर्कल की इक्वेशन जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करवा के एक नई इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो 1 + 4 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से बन जाएगा 5 माइनस का 2g प्लस का 4f प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरे पॉइंट को उठाऊंगा, कैसे उठाया भाई, पहले पॉइंट को उठा के सिंपल तरीके से इस पॉइंट को उठा के जनरल इक्वेशन में पुट करा, जहां x आ रहा था वहां x की वैल्यू पुट करी, जहां y आ रहा था वहां y की वैल्यू पुट करी, और सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को फॉर्म कर लिया। अब क्या काम करेंगे, बहुत ही आसान सा काम। अच्छा तो बेटा अब दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट दूसरा आ रहा है -1, -4, तो इस पॉइंट को उठा के जनरल इक्वेशन पुट करूंगा तो क्या पॉइंट आएगा, द पॉइंट -1, -4 लाइज ऑन दी सर्कल। अच्छा भाई क्या होता है सर्कल के अंदर, x का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, प्लस का साइन, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 16, फिर आगे क्या होता है प्लस का 2gx, तो प्लस का 2g एज इट इज, x के अंदर जब माइनस का 1 पुट करूंगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 × 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2g, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2g, फिर आगे क्या होता है प्लस का 2fy, प्लस का 2fy, y के अंदर पुट कर दूंगा माइनस का 4, तो 4 × 2 माइनस का 8f हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई माइनस का 8f प्लस का c इक्वल टू 0। एज इट इज इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दूंगा तो 16 + 1 क्या हो जाएगा 17 माइनस का 2g माइनस का 8f प्लस का c इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी हमारी क्या भाई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या काम करेंगे, बहुत ही आसान सा काम,
थर्ड पॉइंट लेंगे, उसको भी डाल के थर्ड इक्वेशन डिजाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, थर्ड पॉइंट क्या है 3,4, तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट 3,4 lies on the circle, the point 3,4 lies on the circle। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से सर्कल्स के अंदर पॉइंट को पुट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इक्वेशन के अंदर बहुत ही आसान तरीका, जनरल इक्वेशन पुट करना है। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2f प्लस का c। एक्स और वाई के अंदर पॉइंट की वैल्यू क्या है 3,4, क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16 प्लस का साइन 2gx, x के अंदर x की वैल्यू 3 तो क्या बन जाएगा 6g प्लस का साइन 2f5, y के अंदर y की वैल्यू 4 तो क्या बन जाएगा 2f इंटू 4, 4 2 जार 8f प्लस का c इक्वल टू 0। मेरा बच्चा है क्या बन गया, 9 प्लस 16 किसके बराबर होता है 25 के, प्लस का 6g प्लस का 8f और प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्या इक्वेशन नंबर 3। क्या तरीका है, किस तरीके पे इसको सॉल्व करेंगे, पैटर्न बता चुका हूं। क्या पैटर्न समझाया था कि भैया 3 इक्वेशन जब बना ली तो उसके बाद जो भी इक्वेशन नंबर 1 आ रही है वहां से c की वैल्यू निकालो, उसको सब्स्टिट्यूट करवा दो 2 और 3 के अंदर, और फिर नई 2 इक्वेशन बनाने के बाद उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सिंपल तरीके से अननोन की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है, ये रही। तो यहां से लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है ये वैल्यू, ये आ रही है भाई। अगर देखो मुझे यहां से c की वैल्यू चाहिए तो बाकी बकाया तमाम टर्म्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा c इज इक्वल टू माइनस का 2g वहां पे जाके पॉजिटिव का 2g प्लस का 4f वहां पे जाके नेगेटिव का 4f प्लस का 5 वहां पे जाके नेगेटिव का 5, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन अल्फा का। अब ये जो c की वैल्यू निकाली इक्वेशन 1 से, इसको उठा के इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में पुट करेंगे बेटा। कैसे, आइए देखते हैं। इस बात को यहां पे लिखेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 2, नाउ इक्वेशन नंबर 2 तो क्या लिखेंगे 17 माइनस का 2g, नाउ 17 माइनस का 2g। अच्छा इसको यहां पे ये भी लिख सकते हो, पुटिंग अल्फा इन इक्वेशन 2। हो सकता है बाद में बोलो सर ये क्या काम कर दिया आपने, मैंने तो भी लिखवा दिया। यानी कि अब c की वैल्यू है फिर इक्वेशन अल्फा को उठा के किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो क्या बन जाएगा 17 माइनस का 2g माइनस का 8f एज इट इज का एज इट इज, आगे क्या आ रहा है प्लस का c, और इस c की जगह पे क्या लिख दूंगा मेरा बच्चा, यहां पे लिख दूंगा 2g माइनस का 4f माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मेरा बेटा जरा गौर से देखिएगा, जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस का 2g प्लस का 2g को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्या कर देगा भाई बच्चों बोलो, कैंसिल आउट कर देगा। आगे क्या बनेगा, बहुत ही मजे की चीज। सर वो मजे की चीज क्या है भाई, देखो 17 माइनस का 5 प्लस का 17 माइनस 5 क्या हो जाएगा, अगेन बहुत ही मजे की चीज बन जाएगा। भाई किस तरीके से क्या हो जाएगा, 17 माइनस का 5 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 17 कांस्टेंट से सेपरेट करवाओगे तो क्या हो जाएगा 17 माइनस का 5 सिंपल तरीके से 12 माइनस का 2g प्लस का 2g कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 8f माइनस का 4f क्या हो जाएगा माइनस का 12f, माइनस का 8f और माइनस का 4f क्या हो जाएगा माइनस का 12f, इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज, नेगेटिव का 12f को वहां सेंड कर दो, क्या बन जाएगा 12 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 12f, इस 12 से 12 को कैंसिल आउट करवा दूंगा तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से 1 आ जाएगी। f की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1 आ जाएगी। भाई इस तरह डायरेक्टली हमें f की वैल्यू उठा के दे दी, यानी कि मजे का क्वेश्चन है। और अब देखो भाई अब क्या काम करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इक्वेशन अल्फा को पुट कर दूंगा तो क्या लिखूंगा यहां पे, नाउ इक्वेशन नंबर 3, नाउ इक्वेशन नंबर 3, या फिर ये भी लिख सकते हैं पुटिंग अल्फा, या फिर इक्वेशन अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, बहुत ही आसान सी चीज, 25 प्लस का 6g प्लस का 8f प्लस का साइन c के अंदर c की वैल्यू क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2g माइनस का 4f माइनस का 5 इक्वल टू के बाद 0। तो यहां पे क्या बन जाएगा 25 प्लस का 6g प्लस का 8f प्लस का 2g माइनस का 4f माइनस का 5 इक्वल टू 0। 25 माइनस 5 क्या हो जाएगा बच्चों 20 प्लस का 6g प्लस का 2g क्या हो जाएगा प्लस का 8g प्लस का 8f माइनस का 4f क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 8 माइनस का 4 क्या होता है भैया प्लस का 4f इक्वल टू के बाद 0। भाई यहां पे क्या बन गया 20 प्लस 8g प्लस का 4f इक्वल टू 0। अच्छा भाई यहां से कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, अब आप तमाम लोग बोलेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, मसले की बात थोड़ी है।
यहाँ पे क्या आ रहा था भैया, ये आ रहा था 20 और फिर आगे क्या आ रहा है 20 प्लस का 8g प्लस का 4f, क्या आ रहा है बेटा 20 प्लस का 8g प्लस का 4f इक्वल टू के बाद 0। यहां से कोई चीज कॉमन आ रही है, अब तमाम बच्चे बोलेंगे सर 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा 4 5 20 प्लस का 4 2 8 g का g और 4 को जैसे 4 कॉमन ले लिए तो सिंपल f इक्वल टू के बाद 0। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 5 प्लस 2g प्लस का f। और जरा गौर से याद करिए, जरा गौर से याद करिए कि अभी हम लोगों ने f की वैल्यू क्या निकाली 1, तो इस f की वैल्यू 1 को उठा के जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा g का भी। तो f की वैल्यू चूंकि 1 आ रही है तो इस f की वैल्यू 1 को अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 5 प्लस 2g प्लस का 1 इक्वल टू 0। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 6 हो जाएगा। 2g प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस के 6 को वहां सेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 2g इक्वल टू -6। 2 यहाँ पे g से क्या हो रहा है भैया मल्टीप्लाई, वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3, क्या आ जाएगी भैया माइनस का 3। तो g भी आ गया f भी आ गया, दोनों को उठा के इक्वेशन अल्फा में डालूंगा तो c भी तो आ जाएगा। मुझे बताओ मुश्किल है आसान है, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, सर्कल्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक आफ्टर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, बिलीव मी। मेरा सबसे मजे का टॉपिक कॉनिक सेक्शन मुझे लगता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बाद, क्योंकि बहुत मजे के क्वेश्चन होते हैं इसके भाई। क्लियर है भाई, एफ और जी आपने जब फाइंड कर लिया तो सिंपल तरीके से इक्वेशन अल्फा में इसको पुट करोगे और सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मेरा बेटा क्या करेंगे नाउ इक्वेशन नंबर अल्फा, तो इक्वेशन अल्फा पहले से क्या थी, c इज इक्वल टू क्या है भाई 2g माइनस का 4f माइनस का 5, c इज इक्वल टू 2g माइनस का 4f माइनस का 5। तो तमाम वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा भाई, क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 2 का 2 एज इट इज, g की वैल्यू क्या आई माइनस का 3 माइनस का 4, f की वैल्यू क्या आई 1 माइनस का 5 एज इट इज। c इज इक्वल टू 3 2 नेगेटिव का 6 नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 5। तो क्या बन जाएगा c की वैल्यू क्या आ रही होगी -6 माइनस 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 10 माइनस 10 माइनस 5 माइनस का 15। तो c की वैल्यू भी आ गई। और जब हमारे पास f की वैल्यू भी आ रही हो, c की वैल्यू भी आ रही हो, g की वैल्यू भी आ रही हो, तो फिर किसकी वैल्यू को लेके आ जाना चाहिए बेटा, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की वैल्यू को। तो क्या लिखेंगे नाउ for equation of a circle, as we know that equation of a circle is x square plus y square plus का 2gx plus का 2fy plus का c equal to 0, and we also know that g की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 3, f की वैल्यू क्या आ रही है 1, c की वैल्यू क्या आ रही है -15। तो सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को फाइंड कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 का 2 एज इट इज, g के अंदर g की वैल्यू जो कि क्या है नेगेटिव का 3 इंटू एक्स प्लस का 2 एज इट इज, f के अंदर f की वैल्यू बाहर वाला y का y एज इट इज, प्लस का साइन c के अंदर c की वैल्यू नेगेटिव का 15 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3 2 6 तो नेगेटिव का 6x प्लस का 2y नेगेटिव का 15 इक्वल टू 0। और फाइनली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ गई। अच्छा तो बेटा एक चीज और, यहाँ पे ऑल्दो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मगर चूंकि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि आपको ये बात शो भी करवानी है कि चारों के चारों पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर ही लाए करते हैं। यानी कि अब हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट तो मेजर पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि हमें इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। मगर इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और भी हमसे कह रहा है, वो क्या कह रहा है, यू आल्सो हैव टू शो, यानी कि इस बात को भी बताओ कि आया ये पॉइंट्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं सर्कल की इक्वेशन के ऊपर या नहीं। अब बच्चा परेशान हो जाता है, पता नहीं कैसे फाइंड करने हैं। बिलीव मी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स इक्वेशन निकालने के थे, खाली 1 नंबर इस चीज का, तो बच्चा इसको गलत करके आया था तो सारी मेहनत बेकार गई। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 मार्क्स लेकर आ रहे हो, सारी मेहनत बेकार गई। मुझसे पढ़ने के बाद अगर 4 मार्क्स लेकर आ रहे हो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि आपने जब मेहनत प्रॉपर 5 मार्क्स की करी तो फिर 5 मार्क्स ही मिलने चाहिए आपको। तो ये छोटा सा स्टेप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का एक और हिस्सा क्या कह रहा है, शो दैट द 4 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दिस सर्कल आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब कि चारों के चारों सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो भाई इस बात को प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, आई होप बहुत से बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। मेरा बेटा इन चारों में से कोई सही पॉइंट उठाओ, आप और दो चारों उठाओगे, बट मैं कहता हूं कोई से भी उठाओ। फॉर एग्जाम्पल 3,4 इस पॉइंट के ऊपर तो हम लोगों ने इक्वेशन भी नहीं बनाई, मगर अगर ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करता है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना हो सकता है बहुत से बच्चों को आता हो सकता है ना आता हो। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जब मैं 3,4
इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा जहां जहां एक्स और वाई आ रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 0 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाएगी। अगर इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाता है तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करता है। फिर आप दूसरा पॉइंट उठा के चेक कर सकते हैं -1, -4 या -1, 2 या 3, -6। अगर ये चारों पॉइंट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि भाई ये चारों पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो आप कोई से भी 2 पॉइंट आगे एग्जामिनर को शो करवा सकते हैं कि भाई इफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पॉइंट शो करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा? If point 3, 4 lies on a circle, it will satisfy the equation। और फिर उसको शो करवा दूंगा। कैसे? जब मैं इस पॉइंट को x और y में पुट करता हूं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस का साइन 5 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस का 6x, x की वैल्यू 3 है, 6 इंटू 3, 6 3 18, तो माइनस का 18, प्लस का 2 इंटू वाई, 4 2 8, माइनस का 15। मेरा बच्चा 9 प्लस 16 क्या होता है? ये होता है 25। 9 प्लस 16 क्या होता है 25। वाइल माइनस का 18 प्लस का 10 क्या हो जाएगा? माइनस का 10, और फिर माइनस का 15 एज इट इज 25 माइनस 10 माइनस 15 क्या हो जाएगा? माइनस का 25। तो 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्रूव हो गया, यानी कि सेटिस्फाई भी कर आ गई। मेरा बेटा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरा बेटा मेरी लेंथ के ऊपर मत जाया करो कि एक क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन की लेंथ मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपको समझ में आए। एंड आई होप मैं आपको समझाने में क्लियर हुआ हूंगा कि भाई क्या क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन आपको दे रहा है बड़े मजे का क्वेश्चन देता है कि भैया एक सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के बंदो 4 पॉइंट्स आ जाएं 10 पॉइंट आ जाएं, अगर ये मेथड आपको आता है टाइप नंबर 1 का जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई से भी 3 पॉइंट उठाओगे। अच्छा हो सकता है हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, हो सकता है मेरे किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो सर पहले इस पॉइंट को लेना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि पहले इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन बना लें। सर जरूरी नहीं है कि पहले इस पॉइंट पे इक्वेशन बना लें। हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो भाई, तो आपकी चॉइस है बेटा, अगर आपने ये 3 पॉइंट सेलेक्ट करें या फिर आपने अगर ये 3 पॉइंट सेलेक्ट करें तो आपकी चॉइस है, किसी के ऊपर भी इक्वेशन बनाओ। आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेम आनी चाहिए। हो सकता है आपकी जी एफ और सी की वैल्यू इनफेक्ट सेम आनी चाहिए भाई, ये भी याद रख लेना। अगर आप कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट करते हो उससे भी आपकी जी एफ और सी की वैल्यूज भी सेम ही आएंगी, क्योंकि ये आपके पास अननोन बेस्ड टर्म्स होती हैं। क्लियर है भाई यहां तक की बात? कोई मसला है इस क्वेश्चन के अंदर? क्या कॉन्सेप्ट दिया? 2 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए। पहला कॉन्सेप्ट एक मशहूर जमाना ब्लैंक जो अक्सर पेपर में आ जाती है, कॉन्साइक्लिक सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसके ऊपर 4 पॉइंट्स आ रहे हो। दूसरी चीज कि अगर भाई सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाशिम ज्यादा से पढ़ रहे हो भाई, क्या करोगे? उनमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स उठाओगे और सिंपल तरीके से उन 3 पॉइंट्स के ऊपर 3 इक्वेशन बना के और बाकी सारा काम पाना वाला। इक्वेशन यानी कि 3 इक्वेशन बनाने के बाद सिंपल तरीके से फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यूज को निकालोगे, सेकंड और थर्ड में सब्स्टिट्यूट करवाओगे, इक्वेशंस बनाओगे और सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे। यहां पे भी चूंकि डायरेक्टली सॉल्व हो गया तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है बेटा यहां तक की बात सबको? और इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होती है आपके पास एप्टीट्यूड साइड के ऊपर भी, कि हम अक्सर हिट एंड ट्राई मेथड को बच्चे को यूज करवा रहे होते हैं। अगर आप मेरी एप्टीट्यूड मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, आप चेक कर रहे हैं, तो काइंडली उसको जरूर व्यू करना स्टार्ट करें, क्योंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर के बच्चे को एप्टीट्यूड अपनी साथ साथ लेके चलनी है। बहुत कंपलसरी चीज है बेटा। क्लियर है भाई? ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर आपको तमाम के तमाम एप्टीट्यूड के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे अवेलेबल हैं। क्लियर है भाई? अच्छा इस तरीके से हम सेटिस्फाई कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। तो आइए अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की जानिब। अच्छा तो बेटे अब हमारे पास हमारे आज के लेक्चर वीडियो का सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी एक्सरसाइज 7.1 के टाइप नंबर 2 का, जबकि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर क्या है 7। मैं दोनों सीक्वेंसेस को नॉर्मली साथ साथ बता रहा होता हूं कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए भाई। अच्छा अभी तक जो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे ना, ये क्वेश्चन जरा उससे डिफरेंट होने वाला है, मगर बिलीव मी बड़े मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पहले जरा इसको समझिए। कहता है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स p, 0 q, 0 0, r is r x square plus y square minus r p plus q into x माइनस का r स्क्वायर प्लस पी क्यू इंटू वाई प्लस का पी क्यू आर इक्वल टू 0। हो सकता है आप में से बहुत सौ के बच्चों के जहन से यूं करके शूं करके जो है ऊपर से गुजर गया वो क्वेश्चन, मगर बिलीव मी बड़े मजे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि भाई प्रूफ करके बताओ कि जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स इंडिकेट कर देता हूं आपको, हाईलाइट कर देता हूं, ये जो पॉइंट्स है ना 3 पॉइंट्स ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं।
आपसे सिंपल सी बात कर रहे हैं। और इस बात को कहने के लिए उसने आपसे ये नहीं कहा कि इस पॉइंट को ऊपर इक्वेशन निकाल के दिखाओ, उसने आपसे कहा कि भाई इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, उसने आपको इक्वेशन भी दी हुई है, आपको इस इक्वेशन के ऊपर प्रूव करना है कि पॉइंट्स इस इक्वेशन पे लायक करते हैं या नहीं करते। हो सकता है अभी भी कुछ बच्चों को क्लियर ना हो, और हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर हो गया हो और वो खुशी से उछलना स्टार्ट हो गए हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन नहीं निकालनी, बल्कि इक्वेशन गिवन है, खाली इस बात को प्रूव करना है कि आया ये पॉइंट सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। और अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो तो मेरे बच्चे, उस क्वेश्चन में मैंने आपको ये करके दिखाया किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है जब उस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन में डालूंगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बारी बारी इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ये काम करेंगे। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन पेपर में निस्बतन कम आया मगर एक अच्छा कॉन्सेप्ट रखता है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, ताकि अगर पेपर में इससे मिलता जुलता या किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये भी कह दिया जाए कि पॉइंट्स को प्रूव करके दिखाओ, तो आपको पता हो कि भाई पॉइंट्स को प्रूव कैसे किया जाता है। क्लियर है भाई? क्या लिखेंगे यहां पे? एज वी नो दैट सिंपल तरीके से पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है, एक बार उस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली उतार देता हूँ। यहाँ पे जो मुझे सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसको एज इट इज उतार देता हूँ। क्या इक्वेशन आ रही है? ये आ रही है आर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का आर पी प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस का आर स्क्वायर प्लस का पी क्यू इंटू वाई। फिर क्या आ रहा है? प्लस का पी क्यू आर और इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है मेरा बेटा? जीरो। क्या आ रहा है? इक्वल टू के बाद जीरो। अब क्या करेंगे भाई? बड़ा आसान सा काम। अब बारी बारी इन पॉइंट्स को प्रूव करना है कि आया ये पॉइंट्स इस पर्टिकुलर चीज में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। यानी कि बारी बारी क्या प्रूफ करना है कि भैया आया ये पॉइंट्स यहाँ पे प्रूफ करते हैं या यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। उसका बहुत आसान तरीका क्या होगा? हम बारी बारी पॉइंट्स को लेके चलेंगे। पहला पॉइंट क्या आ रहा है? पी कॉमा जीरो। तो क्या लिखूंगा? द पॉइंट P, 0 lies on a circle. The point P, 0 lies on the सर्कल। भाई कैसे प्रूफ करेंगे द पॉइंट P, 0 लाइज ऑन सर्कल? ये काम अब तक करते हुए आ रहे हैं। ये क्या हम क्या करते हैं? जो पॉइंट की वैल्यू उठा उठा के बार बार इक्वेशन ए में डालते हैं, एक्स और वाई की जगह यही तो कर रहे होते हैं। और जो हमने लास्ट क्वेश्चन के आखिर में भी काम किया यही तो काम किया कि सेटिस्फाई करवाया। सेटिस्फाई का मतलब क्या? इक्वेशन में जहां जहां एक्स और वाई आ रहे हैं वहां पे पुट कर रहे हैं ताकि चेक कर सकें अगर ये पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद प्रूव हो जाएगी भैया। क्लियर है? तो पॉइंट P, 0 यहाँ पे P का मतलब क्या है? x, 0 का मतलब क्या है भाई? तो जहां जहां इस इक्वेशन में x आ रहा है वहां पे P पुट कर देंगे, जब y आ रहा है वहां पे 0 पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? r का r, x स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर मीन्स 0 माइनस का r इंटू p प्लस q। तो इंटू आर पी प्लस क्यू का मतलब क्या है? माइनस का आर पी प्लस क्यू एज इट इज का एज इट इज। इस बाहर वाले एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? सिंपल पी माइनस का साइन ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस का पी क्यू और ब्रैकेट के बाहर वाई आ रहा है उसका मतलब 0 और फिर बाहर क्या आ रहा है? प्लस का पी क्यू आर एज इट इज का एज इट इज। अच्छा भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंपल तरीके से आर पी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये बाहर जो मौजूद है माइनस का आर और पी, ब्रैकेट ओपन होने के ऊपर ये तमाम टर्म्स अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कैसे मल्टीप्लाई होंगी? ब्रैकेट के इस तरफ मौजूद है माइनस का आर और इस तरफ क्या मौजूद है? पी। जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का आर पी जाके इस पी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का आर पी जाके इस क्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का आर पी जब इस पी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का आर पी स्क्वायर। और जब माइनस का आर पी प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का आर पी क्यू। और यहाँ पे पूरे की पूरी ब्रैकेट वैसे खत्म हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ पे क्या मौजूद है? प्लस का पी क्यू आर इक्वल टू के बाद 0। इस टर्म से ये वाली टर्म पूरी की पूरी बेटे कैंसिल आउट हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे क्या था? माइनस का साइन था तो माइनस साइन आएगा। माइनस के आर पी स्क्वायर से पॉजिटिव का आर पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिल गया? 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई इस तरीके से। क्लियर है भाई? हमने पहले पॉइंट के ऊपर प्रूफ कर लिया। अब दूसरे पॉइंट पे प्रूफ करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? Q, 0। तो इस बात को भी यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट Q, 0 लाइज ऑन द सर्कल। क्या लिखेंगे भाई? द पॉइंट Q, 0 लाइज ऑन द सर्कल। कैसे प्रूफ करेंगे? अगेन वही तरीका। अब इस केस में जहां जहां आपके पास क्या आ रहा है? जहां जहां आपके पास आ रहा है x वहां पे Q पुट कर दोगे, जहां जहां y आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दोगे? 0। क्लियर है मेरा बच्चा? आई होप क्लियर होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं बेटा। r का r एज इट इज,
एक्स स्क्वायर में एक्स में क्या पुट कर दूंगा, क्यू का स्क्वायर प्लस का वाई, वाई में क्या आ जाएगा बेटा सिंपल तरीके से 0, माइनस का आर एज इट इज, ब्रैकेट में फिर क्या आ रहा है पी प्लस क्यू और बाहर एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा सिंपल क्यू, माइनस का आर स्क्वायर प्लस का पी क्यू और फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है वाई, तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से 0 और फिर बाहर क्या आ रहा है प्लस का पी क्यू आर इक्वल टू 0 एज इट इज। ये वाली पूरी टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से इधर बनेगा आर क्यू स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का आर और यहाँ पे क्या आ रहा है क्यू, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा पूरी टर्म जाकर मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का आर पी क्यू और माइनस का आर क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यू आर एज इट इज इक्वल टू 0, प्लस के पी क्यू आर से नेगेटिव का आर पी क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस के आर क्यू स्क्वायर से नेगेटिव आर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 0 फिर से प्रूव हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स के ऊपर प्रूव कर लिया 0 इज इक्वल टू 0। अब ये एक और पॉइंट आ रहा है, इसके ऊपर भी प्रूव करेंगे। अच्छा तो बेटा अब जो तीसरा पॉइंट आ रहा है उसको प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका भाई, तीसरा पॉइंट 0, आर को भी प्रूव करना है, सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता, तो कैसे करेंगे, 0 का मतलब क्या है x, r का मतलब क्या है y, तो जहां जहां इस इक्वेशन के अंदर x आ रहा है वहां पे 0 पुट कर दूंगा, जहां जहां y आ रहा है वहां पे r पुट कर दूंगा। तो बेटा देखिए r का r तो एज इट इज, x स्क्वायर की जगह पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 प्लस का y स्क्वायर y की जगह पे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से r, क्या आ जाएगा r का स्क्वायर माइनस का r इंटू p प्लस q, p की वैल्यू एज इट इज प्लस का q एज इट इज और x की वैल्यू क्या गिवन है बेटा इस पॉइंट के अंदर 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आगे क्या आ रहा है ब्रैकेट के साइन माइनस का ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का पी क्यू और ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू क्या बेटा r है और फिर आगे प्लस का पी क्यू आर इक्वल टू 0। जब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से बन जाएगा आर क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा सिंपल तरीके से बन जाएगा आर क्यूब। आगे क्या हो जाएगा भैया, ये वाली चीज तो कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो बाहर नेगेटिव का आर मौजूद, तो नेगेटिव का अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का आर क्यूब, नेगेटिव का पी क्यू आर और फिर प्लस का पी क्यू आर इक्वल टू 0, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरीके से ये पॉइंट भी प्रूफ कर देगा क्या 0 इज इक्वल टू 0 को। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या प्रूफ करना था, हमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन थी और हमसे उसकी इक्वेशन फॉर्म करने को नहीं कहा था, बल्कि कहा गया था जो पॉइंट्स गिवन है बताओ कि भैया ये पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं सर्कल के ऊपर नहीं करते। उसका तरीका क्या है, सिंपल तरीके से हमने इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को यूज करा, हमने इन पॉइंट्स को बारी बारी सर्कल की इक्वेशन में प्लॉट करा और फिर चेक करा कि ये पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते, ऑब्वियसली कर रहे थे, यानी कि हमारी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आइए चलते हैं बेटा इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की जानिब और उसके बाद इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो को अपने मंतक की अंजाम पे पहुंचाते हैं इंशाल्लाह। तो बच्चों हमारे पास फाइनली इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन आ रहा है और टॉपिक नंबर 2 के टाइप नंबर 1 का भी। टाइप नंबर 1 हम क्या पढ़ रहे थे, जब कभी सर्कल के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स गिवन होंगे उसका भी लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। मैंने क्या कहा दोबारा सुन लीजिए, टॉपिक नंबर 2 क्या पढ़ रहे थे, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी कि किस तरीके से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड की जाएगी अगर आपके पास जर्नल इक्वेशन के थ्रू फाइंड करनी है। और उसके टाइप नंबर 1 को पढ़ रहे थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि टाइप नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1 कब जर्नल इक्वेशन को यूज करना है, कब यूज करना है कि अगर सर्कल के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स गिवन हो तो उन पॉइंट्स की हेल्प से किस तरीके से जनरल इक्वेशन को यूज किया जाएगा, इस बात को अब तक सीख रहे थे। तो इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, ये तमाम के तमाम बच्चों को सॉल्व करना आता होगा, तो समझ तो गए होंगे मैं क्या चाह रहा हूं। सिंपल तरीके से क्वेश्चन आप तमाम खूबसूरत बच्चों का होमवर्क होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है। हमारी टॉपिक का भी क्वेश्चन नंबर 5 और क्या इत्तेफाक है कि आपकी बुक का भी क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्या है आपका होमवर्क। कैसे सॉल्व होगा मेरा बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बता देता हूं। 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, कहा जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, बड़े पहले सबसे प्यारी सी जनरल इक्वेशन को कॉपी डाउन करेंगे, बारी बारी इन पॉइंट्स को उस जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 से सी की वैल्यू को निकालेंगे, 2 और 3 में पुट करेंगे। पुट करने के बाद बहुत ही आसानी से आपकी 2 न्यू इक्वेशंस फॉर्म होंगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के ऊपर आपके पास उनके अननोन्स की वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी और फाइनली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क। क्लियर है भाई, मैं जरूर आपको जी और एफ की वैल्यूज बता देता हूं। यहां से आपके पास यहां से जो एफ की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी -13 डिवाइडेड बाय 6,
सी की वैल्यू जो आ रही होगी आई गेस वो आ रही होगी माइनस का 25 डिवाइड बाई 3, और आई गेस जी की जो वैल्यू आ रही होगी इस क्वेश्चन से वो आपकी आ रही होगी माइनस का 1 डिवाइड बाई 9। वाइल जो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रही होगी एलसीएम वगैरह लेने के बाद 9x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 39y माइनस का 75 इक्वल टू 0 होगी। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चूंकि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है इसीलिए आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप खुद से इसको सॉल्व करें। बिल्कुल ये आपके पास जो इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन था उस जैसा क्वेश्चन है, जो लास्ट लेक्चर में जैसे क्वेश्चन करे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? आई होप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको तमाम के तमाम कंटेंट समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।